नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की इस खबर में हम बात करेंगे सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही नहीं, इस बार महाराष्ट्र की राजनीति का वो अंदरूनी कोना जहां शिवसेना यूबीटी का झंडा अभी भी लहरा रहा है। वहां आज एक ऐसा दृश्य सामने आया है जो परिवार की एकता के नाम पर चल रही पार्टी की असली तस्वीर सामने ला रहा है। उद्धव ठाकरे की बैठक में जहां एकजुटता का संदेश दिया जाना था, वहां अचानक प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत पर तीखा हमला बोला है। उद्धव के सामने सांसदों की मौजूदगी में प्रियंका ने कहा कि आई वॉन्ट टू प्रोटेस्ट वाई वॉज संजय राउत मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट शरद पवार। मतलब कि मैं विरोध करना चाहती हूं, संजय राउत शरद पवार के बारे में बयान क्यों दे रहे थे। यह कोई साधारण मतभेद नहीं है, यह उस पार्टी का चेहरा है जो 2022 के बाद से खुद को असली शिवसेना बताती आ रही है, लेकिन अंदर से वो टूट रही है। देखिए, बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई थी। उद्धव ठाकरे ने सांसदों से कहा कि विपक्ष कह रहा है कि हमारे सांसद टूट सकते हैं, लेकिन मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने एकजुटता का संदेश दिया, लेकिन उसी बैठक में कांग्रेस ने सीट की मांग की। उद्धव ने जवाब दिया कि कांग्रेस को एनसीपी से बात करनी चाहिए। फिर अचानक प्रियंका चतुर्वेदी भड़क उठी। उन्होंने संजय राउत पर सवाल किया। उद्धव ने राउत का बचाव किया और कहा कि अंतिम फैसला मैं लूंगा, लेकिन सांसदों के सवाल जो है वो खत्म ही नहीं हुए। कुछ ने प्रियंका को 6 साल का मौका देने पर सवाल उठाए। मराठवाड़ा के एक सांसद ने आदित्य ठाकरे की सक्रियता पर भी सवाल कर दिया। आदित्य चुप रहे, उनकी चुप्पी ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। ये घटना सिर्फ एक बैठक की नहीं है, ये शिवसेना यूबीटी की उस अंदरूनी खींचतान की है जो 2022 से लगातार बढ़ती रही है। और देखिए, उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि हम बाला साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, लेकिन आज जब पार्टी में फूट निकल रही है तो उद्धव का रवैया क्या है। वो संजय राउत का बचाव करते हैं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जैसी सक्रिय सांसद की नाराजगी को अनदेखा कर देते हैं। आदित्य ठाकरे जो पार्टी के युवा चेहरा माने जाते हैं, बैठक में चुप रह जाते हैं। क्या ये परिवार की एकता का संदेश है या फिर परिवार की कमजोर पकड़ का प्रमाण। संजय राउत जो खुद को पार्टी का चाणक्य बताते हैं, बार बार वो ऐसे बयान देते हैं कि उनकी खुद ही फजीहत हो जाती है और हर बयान में पार्टी को ही नुकसान पहुंचता दिख रहा है। शरद पवार पर बयान देना, कांग्रेस से टकराव, ये सब उद्धव के सामने हो रहा है और उद्धव सिर्फ अंतिम फैसला मैं लूंगा कहकर मामले को टाल देते हैं। देखिए, ये फूट कोई नई बात नहीं है। 2022 में एकनाथ शिंदे ने विद्रोह किया था, उसके बाद शिवसेना के 2 टुकड़े वो हो गए थे। उद्धव ने यूबीटी बनाया, तब से लगातार सांसद, विधायक, कार्यकर्ता सब असंतोष जता रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आज जो कहा वो कई सांसदों की मन की बात थी, लेकिन उद्धव का रवैया दिखाता है कि परिवार की पार्टी में फैसले परिवार ही लेता है। राउत को बचाया जाता है क्योंकि वो परिवार के करीबी हैं, लेकिन सक्रिय सांसदों की नाराजगी वो बढ़ती जा रही है। और देखिए, शिवसेना यूबीटी 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन था, लेकिन सीटें कम मिली। संजय राउत बार बार बयान देते हैं, लेकिन हर बार बयान पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता जो मैदान में सक्रिय हैं, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। उद्धव ठाकरे चुप रहकर या फिर बचाव करके पार्टी को और कमज़ोर बना रहे हैं। और ये घटना दिखाती है कि यूबीटी में असली नेतृत्व की कमी है। पार्टी एक परिवार चला रहा है, लेकिन परिवार की पकड़ भी अब कमज़ोर हो रही है। आदित्य ठाकरे जो है वो चुप है, राउत बयानबाजी कर रहे हैं, प्रियंका भड़क रही हैं और उद्धव मैं फैसला लूंगा कहकर मामले को टाल रहे हैं। क्या ये शिवसेना की पुरानी ताकत है या फिर परिवार की पार्टी का अंतिम दौर। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हमेशा से ताकतवर रही है, लेकिन जब परिवार की पार्टी बन जाती है तो अंदरूनी कलह बढ़ती है। आज प्रियंका चतुर्वेदी ने जो किया वो कई और नेताओं के मन की बात थी, लेकिन उद्धव का रवैया दिखाता है कि वो अभी भी पुरानी सोच में जी रहे हैं। संजय राउत को बचाना, लेकिन सक्रिय सांसदों की नाराजगी को अनदेखा करना, ये नेतृत्व नहीं बल्कि परिवारवाद है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यूबीटी इस फूट को संभाल पाएगा या फिर 2026 के चुनाव में ये फूट और ज़्यादा गहरी हो जाएगी।
उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी बचा पाएंगे या फिर संजय राउत जैसे नेता पार्टी को और कमजोर करेंगे? ये घटना सिर्फ एक बैठक की नहीं है, ये शिवसेना यूबीटी की उस अंदरूनी सच्चाई की है जो बाहर से तो एकजुट दिखती है लेकिन अंदर से टूट रही है। और आप क्या सोचते हैं, क्या उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी चला पा रहे हैं या फिर संजय राउत जैसे नेता पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? क्या प्रियंका चतुर्वेदी की नाराजगी जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर लिखिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।